जाके तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ। 14 वर्ष वन में रह के आए हो और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए कुछ दिन आराम करने। हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी। कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे। बोले, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे। बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी। वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे। बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यहीं सरजू जी के तट पर अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए। बोले, क्यों, हम क्यों नहीं चलें? बोले, आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो, वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले, राम जी के। तो हम